हाँ, आज देखिएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेट 4 मॉडल पेपर का चल रहा है ना, और ध्यान से देखना है इसको और बनाते जाना है। मॉडल पेपर से बाहर क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। बार बार बोल रहे हैं, मॉडल पेपर से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। आप मॉडल पेपर का अच्छा से तैयारी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को नया है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा ध्यान से, सेट 4 चल रहा है। क्या है? सेट 4। सेट 5 का सॉल्यूशन हम लोग भेज चुके हैं, है ना। तो सेट 4 में क्या है, डी बटे डी एक्स एफ एक्स बराबर कितना बोल रहा है, F2 का वैल्यू निकालने के लिए 4x³ प्लस देखो 3/x के पावर 4। तो पहले ये dx को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे से ऊपर पावर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग किया, स्मॉल fx का इंटीग्रेशन क्या होगा, कैपिटल fx। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में पावर बढ़ेगा, पावर डिवाइड होगा, इसका भी पावर बढ़ेगा, पावर डिवाइड होगा। प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, होने के बाद जो टर्म बचा F2 बराबर क्या है, 0। यानी x का वैल्यू दिया हुआ है 2, x का वैल्यू क्या दिया है 2, c का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू हम लोग 2 को यहाँ पे क्या करना है, पुट करेंगे, और fx का वैल्यू देखो F2 बराबर यहाँ x के जगह हम 2 पुट कर रहे हैं। करने के बाद F2 का वैल्यू टोटल क्या हो जाएगा, 0 ये दिया हुआ है 128 माइनस 1। एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद 127, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब c का जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं, इसको बारी बारी से हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके ये तुम्हारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर। फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, ऑर्डर और डिग्री। तो ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए तो यहाँ से देखो d4y बटे dx4 प्लस साइन कितना होगा, साइन y ट्रिपल डैश, साइन y क्या हो जाएगा, ट्रिपल डैश होगा इंटू डी। तो यहाँ सबसे अधिक बार जो डिफ्रेंशिएशन हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर। जो सबसे अधिक बार डिफ्रेंशिएशन है, अब पहले बताया कि इसी का पावर, लेकिन डेरिवेटिव क्या है, टी रेशियो का एंगल में डेरिवेटिव दिया, इसलिए डिग्री क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। टी रेशियो का क्या एंगल में दिया, इसलिए डिग्री क्या होगा, अनडिफाइंड। ठीक है, इसलिए हम लोग ऑर्डर यहाँ खाली डिफाइंड होगा, सिर्फ डिग्री कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल में। एक्सपोनेंशियल का dy बाई डी एक्स रहेगा, लॉगरिथमिक का dy बाई डी एक्स रहेगा, है ना, और ट्रिगोनोमेट्रिकल का। तो यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिकल में देखो 3 बार डिफरेंशिएशन है, इसलिए डिग्री क्या होगा, अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, अब इसमें मिडिल पॉइंट निकालना है। तो OP बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k, OQ बराबर 4i प्लस j माइनस 2k। अब मिडिल पॉइंट ऑफ PQ, मिडिल पॉइंट ऑफ PQ OP प्लस OQ बटे 2, दोनों वेक्टर को जोड़ के 2 से क्या करते हैं, भागा देते हैं। यानी वेक्टर A प्लस वेक्टर B बटे क्या होगा 2। तो हम लोग भागा दे के ये 2 को कॉमन लेके लिख दिए। ठीक है, अब इस लाइन का क्या बोला, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्शन रेशियो हम लोग निकालेंगे क्या बाबू, देखो नीचे वाला जितना सारा है क्या डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइन के लिए 3 बटे अंडर रूट, 4 बटे अंडर रूट, 5 बटे अंडर रूट, सबका सम। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50। 50 का वर्गमूल निकालें, 25 रूट कितना होगा, 2। 25 रूट कितना होगा, 2। ये कट जाए, सॉरी 5√2, 5√2, 5√2, ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर है। कोई प्रॉब्लम है? अब इसमें बोला कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए। तो कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए तो पहला पॉइंट दिया हुआ है 1 2 -1, इसको x1 y1 z1 माने। दूसरा पॉइंट दिया 2 1 1, इसको x2 y2 और z2 माने। क्लियर है? तो इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1, z माइनस z1 बटे z2 माइनस। 2 पॉइंट से पास कर रहा है लाइन, पॉइंट ए और पॉइंट बी से पास। तो मूविंग पॉइंट कहीं होगा, बताए होंगे थ्योरी में, है ना। अच्छा से क्लासरूम में भी थ्योरी बताया कि x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1, z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। सबका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करके आंसर आ गया। इसमें बोला कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर इक्वेशन नाते तो वेक्टर a प्लस क्या होगा, वेक्टर a r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b हो जाएगा। ठीक है, तो कार्टेशियन इक्वेशन का पहले फॉर्मूला लिखा, x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1, z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। ठीक है, अब सबका वैल्यू यहाँ पुट करके आंसर हुआ। अब इसमें बोला एक डाई इज रोलिज्ड, एक डाई को फेंकेंगे तो डाई में सैंपल स्पेस टोटल कितना होता है, 6 होगा, है ना। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, 6। इवेंट दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ 1 3 5, प्रोबेबिलिटी E बराबर 2/6 1/2। F बराबर भी दिया हुआ, तो प्रोबेबिलिटी F बराबर 2/6 होगा।
जी दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी जी बराबर 4/6 हो जाएगा। ठीक है, अब फाइंड करने बोल रहा है ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बाई ई एफ क्या दर्शाता है, ए ऑलरेडी के ए का निकालना है, बी हैज ऑलरेडी ओकर्ड। ई बाई एफ क्या दर्शाता है, ई का निकालना है, एफ हमको क्या है प्राप्त है। कोई दिक्कत है? अब देखो ई इंटरसेक्ट, इसको निकालने के लिए पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे, एकदम आसान है। देखिएगा इसका इंटरसेक्शन जो निकालेंगे ई और एफ में दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो एक एलिमेंट लिखे। अब देखो ई इंटरसेक्शन एफ, अब इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, ओनली 3 मिल रहा है, 3 लिखें। तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/f 1/ कितना होगा 6 हो गया। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ निकालेंगे कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि जो प्रोबेबिलिटी हम लोग का क्वेश्चन में बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। ठीक है, तो इतना का जो हम लोग वैल्यू है क्या 1/6, प्रोबेबिलिटी जी का वैल्यू कितना है बाबू, देखो 4/6। ये रखने के बाद दोनों कट के 1/4 आ गया। कोई प्रॉब्लम है? एकदम आसान है, सिर्फ खाली समझना है, समझे कि नहीं? ये आपको एक बार पहले बता चुके हैं, जाने समझेगा और बोलेगा। देख लो क्या है कि 10 वाला दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐसा वाला क्लास में 3 तो बताया कि प्लस में भी रह सकता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, सेक्शन बी स्टार्ट हुआ 8 से, तो 1/, कितना है देखो 1 - 10x। तो 10 का फॉर्मूला क्या होगा, साइन बटे कॉस हो, क्या होगा साइन बटे कॉस, बोलेगा क्या हो गया। अब दोनों के यहाँ एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद देखो ये भागा ऊपर कहा जाएगा, गुना में। अब देखो यहाँ ध्यान दिए कि माइनस साइन है, क्या है माइनस साइन। तो माइनस साइन है तो क्या होगा, ऊपर में भी लाना नोमिनेटर में, इसलिए हम लोग पहले 2 से गुना और 2 से क्या किया भागा दिया। ठीक है, 2 से ज्यादा 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 है नहीं है, इसलिए हम लोग क्या 2 से गुना 2 से भागा दिया। अब देखो cos x प्लस cos x बराबर क्या होगा 2 cos x होगा। अब नीचे में माइनस साइन है, इसलिए साइन को हम लोग हटाए और साइन को क्या किए जोड़ दिए। देखो माइनस साइन x कर दिया और ये क्या कर दिया प्लस साइन x किया, कोई फर्क पड़ा? अगर मान लो नीचे प्लस रहता तो पहले प्लस लिखते, बाद में क्या लिखते माइनस लिखते। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, पहले डिनोमिनेटर में यहाँ देखो माइनस है, इसलिए पहले माइनस किया प्लस किया। ये दोनों ब्लू पेन वाला देखो ये दोनों कट जाएगा, पहले का रिजल्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अब करने के बाद अलग अलग डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद ये कट जाएगा, कटने के बाद देखो अलग अलग इंटीग्रेशन किए। कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अब यहाँ नीचे का डिफरेंशिएशन दिया है तो हम लोग नीचे वाला हम लोग पुट करेंगे डिनोमिनेटर वाला। देखो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos। ठीक है, इससे क्या कॉमन आ रहा है माइनस, क्या यहाँ क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस को यहाँ से क्या किया कॉमन ले लिए, तो माइनस dt बराबर sin x प्लस cos x होगी। क्लियर है? अब यहाँ से क्या होगा, नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x 1/2 1/t। इतना फंक्शन को हम लोग क्या माना है, t माना है। क्या माना है, t। तो t मानने के बाद इतना का वैल्यू कितना है माइनस dt, माइनस गुना देखो प्लस क्या हो जाएगा माइनस 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मोड t का वैल्यू रख दो। क्लियर है? ये फिर से देखो पहले 10 को हम लोग किसमें चेंज किया बोलिए, साइन बाय cos, फिर क्या लिए एलसीएम। एलसीएम ये भागा ऊपर कहाँ जाएगा गुना में जाएगा, फिर 2 से गुना 2 से क्या किए भागा करने के बाद हम लोग क्या होगा cos x प्लस cos x लिखे। तो प्रॉब्लम है? अब देखो डिनोमिनेटर में माइनस में साइन है ना, इसलिए पहले माइनस किया और क्या किया प्लस किया। अब अलग अलग यहाँ से क्या किया डिवाइड किए, अलग अलग 1 का इंटीग्रेशन x होगा, अलग अलग नीचे का डिफरेंशिएशन दिया है तो सजा के लेके देखो नीचे वाला हम लोग पुट किए। पुट करने के बाद यहाँ से क्या होगा cos का माइनस साइन, साइन का क्या होगा cos, माइनस को यहाँ से कॉमन लेंगे। क्लियर हो गया? तो कॉमन लेने के बाद माइनस dt आ जाएगा 1/t का t का वैल्यू पुट किया। अब देखो यहाँ क्या cos x माइनस cos 2 अल्फा, cos x माइनस क्या है cos 2 अल्फा। तो यहाँ देखो cos 2 अल्फा है ये, तो यहाँ से जरा ध्यान देना, अभी तुम लोग बोल रहा था कि सर यहाँ नहीं होगा, तो cos x माइनस cos 2 अल्फा है ना निको, इनटू देखो dx, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, वो भी ध्यान देना है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे देखो cos 2 थीटा का ऐसे करके फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है देखो 2 cos स्क्वायर देखो थीटा माइनस 1, ये होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। इतना का क्या होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसका क्या होगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया। अब दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 2 को कॉमन लिए। अब यहाँ a किसका फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला।
तो याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी और क्या हो जाएगा ए प्लस बी, क्या होगा, ये दोनों नीचे कट गया। अब देखो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक लाइन यहाँ चुराया है, जरा ध्यान देना, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, सॉरी इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ x है ना, तो cos का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin x हुआ। cos अल्फा x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, कितना, cos अल्फा x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट आ गया, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। क्लियर हो गया कि हम लोग पहले यहाँ का फॉर्मूला लगाए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर इतना का 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, माइनस से बैठा दिया, माइनस प्लस कट जाएगा, दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, दो कॉमन लिए, cos स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी मिलेगा, लिखने के बाद दोनों कट जाएगा। x के रिस्पेक्ट में देखो cos sin, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, लेकिन अल्फा x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो गया है ना, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होगा। अब ऐसा वाला तो प्रॉपर्टी आपको बताया होंगे, प्रॉपर्टी थर्ड का यूज है स्पेशल केसेस में, लोअर लिमिट माइनस क्या होगा, अपर लिमिट जोड़ लोअर, सॉरी लोअर लिमिट जोड़ अपर लिमिट माइनस है, लेकिन स्पेशल केसेस में डायरेक्ट क्या है, जीरो दिया हुआ। तो हम लोग बाय यूजिंग प्रॉपर्टी जीरो से a माइनस एक्स, बट a माइनस देखो यहाँ a माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बोलिए जी, लास्ट वाला बोलो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो क्या क्या कटेगा, बोलिए, कहाँ से कहाँ ध्यान देता है क्लासरूम में जी, इधर उधर, ये कट जाएगा एकदम भाग लो, ले कट जाएगा। दोनों को क्या करेंगे, कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, इंटीग्रेशन का साइन, और क्या कॉमन आ रहा है, dx कॉमन आ रहा है, ये ना है। वैसे तो हम लोग 99% खाली ध्यान देना नॉमिनेटर में माइनस नहीं है, साइन कॉस वाला में एक वाला टर्म जो सेट 5 का क्वेश्चन है वो वहां जीरो होगा, बाकी सबका आंसर π/4 या तो a/2 1/2 1/3 ऐसे करके समथिंग आएगा। तो कांस्टेंट में दोनों कट गया, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये गुना में कहां में दिया, वाला में, तो प्रॉब्लम है। अब उसी जैसे देखो इतना का फार्मूला याद होगा, फार्मूला ऐसे है, cos थीटा का फार्मूला cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर क्या होगा, थीटा बाय 2, तो माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस इधर आ जाएगा, cos थीटा बराबर देखो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा जी। तो इसमें देखो डायरेक्ट यहाँ से हम लोग लिखे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखे हैं कि cos थीटा ये फार्मूला होता है, लेकिन हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला क्या होगा, माइनस होगा, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, बोलिए जी, खड़ा होइए तो, cos का इंटीग्रेशन sin का sec स्क्वायर x का cosec स्क्वायर x का sec x into tan x का sec, देखिए यहाँ से करने के बाद देखो पहले कौन सा लिमिट है, अपर लिमिट, उसके बाद क्या होगा, लोअर लिमिट, तो सब जीरो हो गया, कोई प्रॉब्लम है, एकदम बन जाएगा ये सब क्वेश्चन, क्लियर है, चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए, चलो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बोल रहा है, इसका एंगल निकालने के लिए एबीसी का एंगल, तो एबीसी का में क्या होगा, cos थीटा का फार्मूला लगेगा, क्या होता है जी, cos थीटा का फार्मूला BA into BC का दोनों का मैग्नीट्यूड बटे, हाँ मैग्नीट्यूड बटे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल दिया हुआ है, तो BA निकालेंगे और क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे, ठीक है। तो याद करो x2 माइनस x1 इंटू आई, पोजिशन वेक्टर का फॉर्मूला y2 माइनस y1 इंटू z2 माइनस z1 इंटू k, तो हम लोग डायरेक्ट इसमें घटाए हैं, डायरेक्ट क्या किया है, घटाए हैं, तो घटाए तो इसको हम लोग इसमें घटाएंगे, तो 1 प्लस 1 इंटू आई, देखो 2 माइनस 0 इंटू जे, 3 माइनस क्या होगा 0 इंटू के, क्या मिल गया 2i 2j और 3k, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड i j और k कोएफिशिएंट का क्या होल स्क्वायर होता है, क्या होगा जी। अब bc निकालेंगे, तो bc में डायरेक्ट घटा देंगे, तो c माइनस b हो जाएगा, तो 0 माइनस क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 1 माइनस क्या होगा 0, 2 माइनस क्या होगा 0, क्लियर है। कि हम लोग ab निकालेंगे, bc में ab डायरेक्ट घटाएं, bc को हम लोग डायरेक्ट घटाएं, 0 क्या होगा 0 माइनस 1, 1 माइनस 0, 2 माइनस 0, तो प्रॉब्लम है, तो यहाँ मिल गया क्या, i प्लस j प्लस क्या होगा 2, इसका मैग्नीट्यूड निकालना i j k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट होगा, रूट से। अब cos थीटा का फार्मूला होगा, तो एंगल cos थीटा की जगह में एंगल एबीसी लिखेंगे, क्योंकि एंगल एबीसी बोला है, तो BA डॉट क्या हो जाएगा BC, मैग्नीट्यूड ऑफ BA मैग्नीट्यूड ऑफ BC,
सबका वैल्यू लिखा आई डॉट आई बराबर कितना होता है 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। देखो ये इसमें करके मैग्नीट्यूड का दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 102 है ना होगा। अब देखो यहाँ 6 4 10 cos उधर जाएगा क्या होगा इनवर्स, एंगल एबीसी निकल गया। क्या निकल गया एबीसी। को प्रॉब्लम है। अब देखिएगा बोला इसमें भी एंगल निकालने के लिए दो कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्म दिया है कि x माइनस 2 बटे 2 y माइनस 1 बटे 5 z प्लस 3 बटे माइनस 3 x प्लस 2 बटे माइनस 1 y माइनस 4 बटे 8 z माइनस 5 बटे 4। तो पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो नीचे वाला क्या हो जाएगा बाबू बोले 2 5 माइनस 3। इसको क्या माने a1 b1 c1। दूसरा लाइन का क्या माइनस 5 8 4 ये होगा। इसको क्या माने a2 b2 c2। ठीक है। फिर से देखिए एंगल फाइंड करना बोल रहा है, क्या निकालना है एंगल। तो एंगल देखो इसमें डायरेक्ट बोला है ना फाइंड करना है थीटा बराबर क्या हो। तो पहले नीचे वाला डायरेक्शन देखना है यहाँ लाइन में है कि नहीं, ये ओरिजिनल फॉर्म में है। x माइनस x पॉजिटिव में है, y भी पॉजिटिव में है, z भी पॉजिटिव में है। x भी पॉजिटिव में है, y भी पॉजिटिव में है, z भी पॉजिटिव में है। तो नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 2 5 माइनस 3। इसका क्या होगा माइनस 1 8 और 4। क्लियर है। अब यहाँ a1 b1 c1 इसका क्या हो गया a2 b2 c2। अब cos थीटा का फार्मूला क्या है बोलिए तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे अंडर रूट a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर अंडर रूट फिर क्या होगा a2 प्लस b2 प्लस c2 है होगा का मॉडुलस का क्या होगा मॉडुलस। ठीक है। अब मॉडुलस आपका a1 का वैल्यू रखें, a2 का वैल्यू रखें, b1 का वैल्यू रखें, b2 का वैल्यू रखें, c1 का वैल्यू रखें। अब सबका यहाँ से मल्टी देखो क्या किए स्क्वायर कर दिए है ना। स्क्वायर करने के बाद देखो इसको जोड़नतीत कितना होती 14 50 में 14 बजनतीत कितना हो जाएगा 16 40 में 14। हाँ वही 40 में 14 हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा देखो ये कितना होगा 81 81 का वर्गमूल कितना होगा 9 थीटा बराबर इनवर्स होगा। तो प्रॉब्लम है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो लेट एसपी का क्या ब्लैक और रेड है, ब्लैक और रेड है। ये ब्लैक है और ये क्या है रेड है ना। मान लो इसको हम लोग ब्लैक माने इसको रेड माने तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा 6 गुना 6 36 हो जाएगा। तो बोल रहा है ए बी द सम ऑफ ग्रेटर देन 9। दोनों ढाई को जोड़ने पे क्या होना चाहिए 9 से बड़ा आना चाहिए। 9 से क्या आना चाहिए बड़ा। तो 9 से बड़ा आएगा तो यहाँ से क्या होगा 4 6 6 4 होगा, 5 5 होगा, 6 6 होगा, 7 7 होगा क्या क्यों नहीं होगा ढाई में 6 को पकड़ लिया बराबर पकड़ लिया ना। यहाँ से क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से यहाँ निकला तो इसका टोटल सैंपल स्पेस कितना है 6। इसका भी हम लोग देखा बोला ब्लैक हुआ में हमरा भी है चाहिए 5 चाहिए 80 ना 85 हमरा वो है चाहिए है ना। मतलब 5 चाहिए रंग डालने के लिए। तो 5 हो गया 5 रुपया का पिचकारी लेगा जी एकदम कुछ आएगा एकदम क्या है 5 आएगा 5 ना क्या पकड़ा बाबू जी सर। अब यहाँ से क्या होगा 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5। तो प्रॉब्लम है। अब देखो क्या बोल रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्या निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या निकाल बैठ जाओ बाबू दिखा दे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या है a बटे b का b प्राप्त है ना कि उसका पास कितना होगा 5 होगा, मेरे पास कितना भी होगा लेकिन क्या होगा तेरे पास 5 होगा। तो यही होगा 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5। अब दोनों में की मिल रहा है देखिए तो इंटरसेक्शन देखो 2 मिलेगा 5 5 मिलेगा और क्या होगा 6 5 मिलेगा है होगा। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी देखो a बाय b ए का निकालना है बी प्राप्त है ना। तो बोल रहा है अपना पास क्या होना चाहिए 5। तो देखो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा कटिंग चटिंग करके ये आंसर होगा ए बाय बी का बाय 2 बटे कितना 36 6 बटे कितना 36 यहाँ काटेंगे कितना होगा 3 का। तो प्रॉब्लम है एक बार फिर पुनः समझा दे समझ में आ गया पूरा क्लियर आ गया। एक बार से देख लो थोड़ा सा देखो पहले बी ए और बी सी निकाले एंगल निकालने के लिए ठीक है। तो दोनों को इसको घटा के निकाले तो प्रॉब्लम है घटा के निकालना क्या x2 x1 करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड फिर bc तो 0 माइनस माइनस क्या होगा +1 ठीक है। 1 माइनस क्या होगा 0 2 माइनस क्या होगा 0 निकालने के बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालना। फिर यहाँ से cos थीटा का फार्मूला लगाना i डॉट i 1 हो जाएगा j डॉट j 1 हो जाएगा k डॉट k 1 ठीक है। थीटा बराबर इनवर्स होगा। अब इसमें लाइन का क्या डायरेक्शन रेशियो नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो है। ये भी ध्यान देना कि यहाँ लाइन में x का कोएफिशिएंट 1 है ना। हाँ है x का कोएफिशिएंट 1 y का 1 z का -1 भी लेकर गलत होगा फिर कॉमन लेके लाइन के फॉर्म में लाना पड़ेगा।
फिर यहाँ दूसरा लाइन का लिखे माइनस ये ठीक है a1 b1 c1 a2 b2 c2 cos थीटा का फार्मूला लगाए सबका वैल्यू पुट किए। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से क्या बोल रहा है, दो कलर का डाई है, एक ब्लैक है और एक क्या है रेड है। मान लो इसको हम लोग रेड माने और ये क्या है ब्लैक है, ठीक है। तो सम ऑफ ग्रेटर देन और 9 से बड़ा होना चाहिए, तो डाई में टोटल 6 होगा। तो देखो 6 4 4 4 6 5 5 5 6 6 6 ये ना आएगा। अब देखो ब्लैक में 5 आएगा, इसमें रेड में कुछ भी आएगा, इसमें कितना आ रहा है 5 ही आ रहा है, ठीक है। आने के बाद इसका प्रोबेबिलिटी a by b का इंटरसेक्शन फिर से देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है, ये 5 और 6 5 6 5 कॉमन आ रहा है ना। फार्मूला लगा 2 बटे देखो दो एलिमेंट है 2 बटे 36 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल के इसको कट गया 1 बाय। दिक्कत है? नो सर, स्क्रीनशॉट कर लो। देखो है पार्शियल फ्रैक्शन है, सेक्शन सी पहुंच गया है। ए बाबू कब देख रहे हो, सेक्शन सी में पहुंच गया। क्या ऐसा वाला सेक्शन क्या था, सेट 5 में भी था, सेट 2 में भी है, सेट 1 में भी है। कोई प्रॉब्लम है? तो यहाँ से क्या होगा, देखो क्या होगा, x बटे क्या होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 है। फिर देखो a बटे क्या है x माइनस 1, b बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर c बटे x प्लस 1। कोई दिक्कत है? सर दिक्कत है बेटो, बैठने का दिक्कत है, कैसा जाएगी रे बेटे के दीदी बेटो ना दीदी। चलो ठीक है, देखो यहाँ एलसीएम में है, एलसीएम लगे दोनों कट जाएगा, हंसो नहीं। कटने के बाद यहाँ से जो बचा है, तो बचने के बाद x की वैल्यू देखो क्या निकल रहा है 1 और क्या निकल रहा है -2। तो बारी बारी से इसका फॉर्मेट में लगाए ना। देखो x बटे क्या है a बटे x का पावर 1 b बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर c बटे x प्लस 2। दोनों का एलसीएम यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम में यहाँ x माइनस 1 चाहिए और x प्लस 2 है, यहाँ ओनली x प्लस 2 और यहाँ पे क्या होगा c इंटू क्या होगा x माइनस 1, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कट जाएगा। x के जगह में वैल्यू कितना पुट किए 1 को हम लोग कहाँ पे पुट कर रहे हैं क्वेश्चन में, देखो 1 माइनस 1 यहाँ 0 होगा तो पूरे टर्म 0 हो जाएगा। फिर यहाँ भी क्या होगा 0 होगा, 2 वाले कितना होगा 3। तो b का वैल्यू कितना निकला जी, आगे देखो a लगा, b का वैल्यू कितना निकल गया 1/3। फिर x का वैल्यू क्या होगा -2 को यहाँ पे पुट करेंगे, x यहाँ भी है ना, तो यहाँ देखो -2 पुट किए, यहाँ पे यहाँ भी -2 पुट किया और ये देखो -2 और क्या होगा -1 पूरा का क्या होगा होल स्क्वायर है ना क्या। तो होल स्क्वायर आएगा तो ये पूरा टर्म 0, ये भी 0, 3 दिया कितना होगा 9 और c बराबर -2/9 होगा। अब इक्वेट करना होगा, ऐसा अक्सर क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देना 2 ही बार पुट होगा, बाकी बार क्या होगा इक्वेट होगा, बाकी बार क्या होगा इक्वेट होगा। मोबाइल बाद में चलाना ना, बाकी बार क्या होगा इक्वेट होगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर देखो 2 से चले, 2 से चलने के बाद इसको देखो मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या होगा ax 2b हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर में c से मल्टीप्लाई किए, ये मल्टीप्लाई करने के बाद देखो इसको x से सबको मल्टीप्लाई किए, करने के बाद देखो स्क्वायर इधर हम लोग 0 क्यों जोड़े मालूम है, क्योंकि x स्क्वायर का फंक्शन नहीं है, x स्क्वायर का फंक्शन इधर क्या आ जाएगा 0 है, तो 0 को इसको x स्क्वायर से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों के साथ में रखे ना, तो दोनों से क्या होगा x स्क्वायर कॉमन होगा, क्लियर है। फिर यहाँ से देखिएगा ये गाल परेशान हटाओ, देखो ये वाला टर्म, अब ये वाला टर्म और क्या होगा ये वाला टर्म, x वाला एक साथ में रखे, रखने के बाद यहाँ से क्या इक्वेट कर दे रहे हैं। अगर वैल्यू अगर मान लो एक रहता है x प्लस b क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्म में रहता तो 2 बार वैल्यू इक्वेट करना रहता है। यहाँ पे क्या है 2 बार वैल्यू पुट किया, एक बार 1 और एक बार -2। अब बाकी बार देखो हम लोग इक्वेट किए 0, इसका कोएफिशिएंट 0 है, करने के बाद देखो ये प्लस में कराया तो माइनस c का वैल्यू पॉजिटिव निकला है, सॉरी नेगेटिव में, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्लियर है बाबू। अब यहाँ से a और b का मान सबको कहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन में, ये 2/3 1/3 -2/9। कोई दिक्कत है? इसका एलसीएम लीजिएगा तो यही टर्म आएगा। अब नाउ देखो i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इतना का जो वैल्यू मिला है, क्या मिला ये वाला टर्म है, और मिलने के बाद देखो अलग अलग इंटीग्रेशन किए, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा जी 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा इसका इंटीग्रेशन लॉग मोड में होगा, इसका इंटीग्रेशन -1/1 स्क्वायर, हमेशा गड़बड़ा जाता है सुमितवा इसमें आप दीपकवा कि -1/, हमेशा ध्यान देना कि -1/x स्क्वायर का -1/x, ठीक है। ये प्लस गुना माइनस माइनस इसका लॉग में आएगा, ये आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम है? नो सर, समझ में आ गया? यस सर। सर एक बार ऐसा नहीं आ रहा है सर, पढ़ने का दिक्कत हो, देखिएगा ध्यान से, है ना।
देखो इसमें क्या है, डीसी प्रॉब्लम लगेगा, तो डीसी प्रॉब्लम देख के पता चलेगा कि इसका सब्स्टिट्यूशन क्या है, या आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ जाओ बाबू बैठ जा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, देखो 16 नंबर क्या होगा, लेट आई बराबर x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या करें, x प्लस 3 इक्वल टू a इंटू डी सी। डीसी कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1, रियल नंबर का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब होने के बाद यहाँ देखो क्या करना है, a से गुना करना है, मोबाइल चलाना छोड़ो, देखो किससे गुना किए, a से गुना करने के बाद इक्वेट करना है, x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ क्या है 2a, a बराबर कितना होगा 1/2, फिर यहाँ 3 और यहाँ कांस्टेंट है माइनस 2a प्लस b। अब ये माइनस में इधर आएगा क्या होगा, प्लस में a का वैल्यू कट जाएगा, कितना होगा 4, a b का वैल्यू निकाल के कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1। तो 1 इक्वेशन में हम लोग पुट करने के बाद ये टर्म आया, ठीक है। इतना का x प्लस 3, इसको जब हल करेंगे तो यही आएगा x प्लस 3 है, ठीक है। आने के बाद देखो हम लोग क्या अलग अलग डिवाइड किए, अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अलग अलग। देखो नीचे का डिफरेंशिएशन आ गया, और ये माइनस 6 को लिख सकते हैं, -1 प्लस 1 और -6, क्योंकि इसको घटाएंगे क्या बचेगा -6, x माइनस 1 का क्या होगा होल स्क्वायर है, तो x माइनस 1 का देखो होल स्क्वायर आ गया। इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन किए यहाँ, एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1, रियल नंबर का 0। अब 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मोड में होगा, इसका फार्मूला होता है 1/x² माइनस a² बराबर कितना होगा 1/2a लॉग मोड ऑफ क्या होगा x माइनस x प्लस। अगर यहाँ फार्मूला में a पहले आएगा, x बाद में आएगा, तो ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या 2 बार में कट गया, कटने के बाद ये आंसर आ गया। प्रॉब्लम है। अब देखो अगला वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट जो है, अब समझने वाला क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ से a को कितना से गुना करना है, 3 से। a को कितना से गुना करना है, 3 से, एकदम ध्यान दीजिएगा। a को कितना से गुना किया, 3 से। अब b को जोड़े हैं, देखो i और इसको हम लोग करेंगे क्या होगा 2i, इसको किया क्या होगा 2 से, और ये क्या होगा 2k, पहला आंसर, ठीक है। अब निकालना है a डॉट b, i डॉट i फिर वही 1, j डॉट j 1 है ना। तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे, देखो i डॉट i 1 हो जाएगा, i j के साथ करेंगे 0, i k के साथ करेंगे 0, लिखा नहीं जाएगा। फिर देखो j डॉट i बराबर भी 0 होगा, तो उसको लिखेंगे नहीं, j डॉट j 1 हो जाएगा, k डॉट k 1 होगा, दोनों कट के 1 होगा, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से क्या वेक्टर में क्रॉस निकालना है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो क्रॉस निकालने के लिए पहला रो में क्या लिखते हैं, i j और k, दूसरा रो में क्या होगा a का जो कोफिशिएंट 3i प्लस i, अच्छा ठीक 3i प्लस i 4i हो जाएगा ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मिसप्रिंट होता है वो माइनस, वो थोड़ा माइनर में देखिएगा ना भाई, अब तुम लोग हल्ला भी करता है तो थोड़ा सा माइनर मिस्टेक अपना बर्दाश्त करेगा ना, 3 और 1 4 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से करने के बाद देखो पहला रो में, दूसरा रो में क्या a का कोफिशिएंट, तीसरा रो में क्या होगा b का कोफिशिएंट। a क्रॉस b हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से यहाँ निकालें, डिटरमिनेंट निकालने जानता है ना, यस सर। निकालने के बाद ये आंसर आ गया, एक वेक्टर a का स्क्वायर यानी a डॉट a लिखो या मैग्नीट्यूड ऑफ a लिखो, i डॉट i 1 हो जाएगा, j डॉट 1 3 आ गया। प्रोजेक्शन निकालना है, तो प्रोजेक्शन निकालने का फार्मूला क्या होता है, a डॉट b बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, ठीक है। अब a डॉट b, i डॉट i1, j डॉट j1, k डॉट k1। अब i j के तो कोफिशिएंट का होल स्क्वायर होगा, तो माइनस एक प्लस हो जाएगा, माइनस एक प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं कि प्लस रहेगा तो माइनस होगा, स्क्वायर रूट होगा ना। इस टाइप में कोई भी मॉडुलस निकालते हैं, -1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। -1 बाय √3 समझ में आ गया, तो दिक्कत है नो सर, और आगे समझा दे एक बार, मैं से छोड़ दिया, हो गया, चलो स्क्रीनशॉट करो इसको। देखिएगा ध्यान से, क्या शॉर्टेज डिस्टेंस ऐसा वाला क्वेश्चन रहेगा तो 2 लाइन होता है इसमें, याद है ना। एक पैरेलल के लिए होगा और एक सिंपल के लिए होगा। पैरेलल में क्या होगा, कॉमन लेना पड़ेगा, ध्यान से देखेगा बाबू, कहाँ देख रहा है तुम, पैरेलल रहेगा तो क्या रहेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो लाइन दिया हुआ r बराबर देखो तो क्या है, i प्लस j प्लस लैम्डा इंटू 2i माइनस j प्लस के। अब देखो यहाँ से ये लाइन और ये लाइन देख लो कॉमन नजर आ रहा है, क्या है, 2 कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या होगा, आपस में क्या होगा, दोनों बराबर पैरेलल लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा क्या कॉमन लेंगे 2, तो 2 को कॉमन लेंगे 2i माइनस j प्लस के होगा। अब इतना को हम लोग देखिएगा क्या लिखेंगे बाबू, इसको हम लोग t माने, क्या माने t, तो t मानने के बाद 2i माइनस j। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, देखो जिसको घेरा लगा रहा है पैरेलल है ना बाबू, तो पैरेलल लाइन है, यहाँ देखो लैम्डा है, पैरेलल नहीं था पहले, क्या किया कॉमन लिए, यहाँ से कॉमन लेके इसको बराबर करने के लिए कॉमन लिए,
तो कॉमन लिया तो यहाँ से देखिए बराबर हो गया। तो पहला इक्वेशन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विथ इक्वेशन इस इक्वेशन से कंपेयर किए। तो पहला इक्वेशन का a1 क्या होगा, ये वाला हाथ में देखिएगा i प्लस ए, b तो एक ही लिखा गया क्योंकि दोनों कॉमन है, इसीलिए नहीं रहता था b1 और b2 भी लिखते हैं। अगर तुम यहाँ डायरेक्ट बनाएगा तो एरिया 0 और शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होगा, तो डिस्टेंस किसी का 0 होगा नहीं होगा, 0 है ना। तो हम लोग यहाँ से पहले दो को कॉमन ले, कॉमन लेने के बाद ये टर्म और ये टर्म क्या आपस में देखो इक्वल है, इक्वल है। इक्वल होने के बाद हम लोग यहाँ से क्या करें, a1 ये i प्लस जे, a2 क्या हो जाएगा 2i j माइनस के हो गए, b बराबर 2i माइनस जे प्लस के होगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालने कहीं जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसका मैग्नीट्यूड i j के का कोएफिशिएंट का स्क्वायर हो, रूट अंडर कितना आ गया 6, रूट अंडर कितना आ गया 6। अब देखो a2 फार्मूला क्या है, a2 माइनस a1 क्रॉस b का मैग्नीट्यूड है, का मैग्नीट्यूड है। और उसमें क्या होता है, मॉडुलस होता है, उसमें क्या होता है मॉडुलस, डिस्टेंस किसी का माइनस में नहीं आएगा, क्लियर है। तो यहाँ से देखो इसका मॉडुलस पहले a2 माइनस a1 हम लोग निकालें। a2 का वैल्यू कितना है बाबू, देखिए 2i माइनस प्लस जे माइनस के हो गए, इसको माइनस करेंगे सब तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाने के बाद ये हम लोग a2 माइनस a1 क्रॉस b। अब देखो पहला इसका कोएफिशिएंट 1 0 माइनस है, देखो जे जे कट जाएगा तो 0 जे बचा, तो फर्क पड़ेगा। तो हाँ i का कोएफिशिएंट 1 है, j का 0 है, k का 1 है। फिर ab का वैल्यू कोएफिशिएंट कितना 2 माइनस 1 और 1, ठीक है। अब यहाँ डिटरमिनेंट निकालने के बाद इसका क्या निकाला, डिटरमिनेंट निकालने के लिए इसे याद होगा 0 माइनस 1, फिर क्या होगा 1 प्लस 2, फिर क्या हो जाएगा -1 माइनस 0, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड में i j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 11 हो गया। रिक्वायर्ड डिस्टेंस रूट मॉड 11 बटे इतना, तो प्रॉब्लम है कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे इसे देखिए यहाँ फंस जाइएगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, कैसे जानेगा पैरेलल है बाबू, क्या कॉमन आ रहा है 2। किसी क्वेश्चन में टेस्ट में जो लिए है, टेस्ट में उसमें 3 कॉमन लिए थे, एक टेस्ट में लिया उसमें 4 कॉमन लिए थे, याद है ना। तो पैरेलल लाइन में क्या होगा, a2 माइनस a1 क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, यानी a2 माइनस a1 निकालना है घटा के, b का क्रॉस करना है, ठीक है। तो पहले देखो पहला इक्वेशन के लिए a1 है, ये b और b इक्वल है, एक ही को b निकालें। फिर ये क्या a2 है, a2 निकालने के बाद क्या करना है, इसको दोनों का घटाएं, डिटरमिनेंट निकालेंगे कैसे, i j के 1 0 और -1 है, इसका कितना है देखो 2 -1 और 1। अब यहाँ से निकालने के बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाल के ये आंसर हो गया। तो प्रॉब्लम है, क्लियर हो गया सबका, पहला लाइन भी क्लियर है, ठीक है इसको तारीफ देखिए ध्यान से। यहाँ क्या अगर सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर कहाँ पे पहुंच गए हम लोग, 19 में। एकदम आसान क्वेश्चन है, मालूम है ना सबको, यस सर, बन जाता है ना, यस सर। फिर से देख लीजिए एक बार, आपको मजा आएगा। क्या आगे पहले हम लोग ट्रू और फॉल्स देखेंगे, ट्रू रहेगा तो इनसाइड रहेगा, फॉल्स रहेगा तो कहाँ जाएगा, आउटसाइड। x का मान 0 और y का मान 0 पुट किए, Yes, ये 0 से बड़ा कभी भी क्या 0 बड़ा होगा 20 से नहीं, ये क्या होगा फॉल्स होगा, फॉल्स रहेगा क्या रहेगा आउटसाइड। फिर x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 पुट किए, ये भी फॉल्स आउटसाइड गया। दो इक्वेशन है तो इसको हम लोग लेट कर लिए, 4x प्लस y बराबर 20, 2x प्लस 3y बराबर 30। अब दोनों का इक्वेशन 1 टेबल 1, इक्वेशन 1 क्या होगा टेबल 1, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 20 आएगा, y 0 किया 5 और 20 आएगा, है ना जी। अब यहाँ से फिर x का वैल्यू देखो 0 पुट किया 10 या 30, y का 0 पुट किया 5 दूने 15 दूने 30, ये डायरेक्ट कट गया। अब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस लिए निकालता है कि ग्राफ हम लोग का सही बने, ठीक है। ग्राफ एकदम एग्जैक्टली, पहले पेंसिल चलाना उसके बाद उस पर पेन चलाना, निकाल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो। पहला ये क्या बोला आउटसाइड, अब ब्लू वाला भी पेन से क्या होगा आउटसाइड ले, तो आउटसाइड ले तो रंगेंगे किसको बोलिए, तो देखो ये ब्लैक वाला पेन में क्या है आउटसाइड जा रहा है, ये क्षेत्रफल नहीं होगा ना, तो ये होगा तो कॉमन क्या होगा ये है, ये वाला होगा, है ना क्या। यस सर। इसको हम लोग देखो ऐसे करके क्या करेंगे, डार्क कर देंगे, बाहर कर देंगे। बहुत जन का टेस्ट में क्या होगा, कोई गड़बड़ हो गए थे, देखिए ध्यान से। आउटसाइड कैसे किया मंटू, कि हम लोग यहाँ से क्या इसका बाहर गया, इस लाइन का बाहर और इस लाइन का बाहर, तो कॉमन क्षेत्र इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, कॉर्नर पॉइंट 1 2 3 है ना, हो जाएगा बाबू। ये बाहर कहाँ तक, ये क्या होगा डार्क कर दिया इसको, कोई प्रॉब्लम है। तो हम लोग पहला लाइन के लिए क्या ट्रू और फॉल्स देखना है, x है, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 पुट करना है, तो यहाँ से क्या है ये फॉल्स हो गया, ये भी तो कुछ 0 पुट किया क्या आया फॉल्स आ गया। और पहला टेबल में इक्वेशन 1 बार इक्वेशन 2 बनाना है,
x का 0 y 20 आया, y 0 x 5 आया। Yes. फिर दूसरा में x 0 y 10 आएगा, y 0 x 15 आएगा, ठीक है। Yes. अब इसको एक क्या करना है, 10 के लिए जैसे सॉल्व करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई, 3 से भी कर सकता है। दोनों को घटा दिया, y की वैल्यू 8 आया। अब x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके x का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। निकालने के बाद हम लोग को देखो ये डिस्टेंस इक्वल लेना है, और हमेशा ने क्या बताया कि कभी भी ग्राफ क्या होगा, ये क्या दर्शाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कि हमेशा ध्यान देना कि ग्राफ जो भी डार्क करेंगे वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होगा। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला का लाइन ये क्या है, आउटसाइड है, आउटसाइड जा रहा है। ब्लू पेन वाला देखिएगा, ये क्या है, ये भी आउटसाइड, तो यही मिला। अगर इनसाइड रहता तो ये क्षेत्रफल मिलता। यस सर बात समझ में आया ना। तो ये लाइन वाला लिख के हम लोग क्लियर कर दिए। कोई दिक्कत है, नो सर स्क्रीनशॉट कीजिए इसको। बहुत आसान था सर जो